मैं सत्येंद्र विष्णु सिंह सनातन सीक्रेट्स में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। श्री राम मंदिर स्थापित हो गया। हम वाल्मीकि रामायण पढ़कर प्रभु राम की महानता समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ज़्यादा प्रभावित हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्र पर रामचरितमानस लिखकर इस इतिहास को बहुत लोकप्रिय बनाया और उन्होंने उसे लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी ओर से कुछ प्रसंग डाले जो वाल्मीकि रामायण में नहीं थे। वाल्मीकि को प्रभु श्री राम का पूरा इतिहास अच्छी तरह से मालूम था, क्योंकि सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में ही रही थी जब श्री राम ने उन्हें त्याग दिया था। वाल्मीकि ने श्री राम का इतिहास रामायण के रूप में काव्य में रचा था और वाल्मीकि जी विश्व के पहले कवि कहलाए। श्री राम के इतिहास और रामायण को कपोल कल्पना न समझें, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रमाण आज भी हैं। द्वापर युग में युधिष्ठिर को रामायण समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने रामायण तात्पर्य दीपिका लिखी थी। इसकी मूल हस्तलिखित प्रतिलिपि भारत में एक लाइब्रेरी में आज भी है। इसका अर्थ है रामायण एक सच्चा इतिहास है। रामलीला बहुत प्रचलित है और भारत में बड़ी संख्या में स्थान स्थान पर मनाई जाती है। यह रामलीला द्वापर में श्री कृष्ण के समय से शुरू हुई थी। यदुवंशी द्वारका में सुख से रह रहे थे। सारे शत्रु जीते जा चुके थे। समय बिताने के लिए यदुवंशियों ने रामलीला मंच पर खेलना शुरू किया। कोई राम बना, कोई रावण, कोई सीता, और रामलीला का प्रचलन श्री कृष्ण के समय से शुरू हो गया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में श्री राम ने जब ताड़का का वध किया था, तब ताड़का का पुत्र मारीच भी श्री राम से लड़ने आया था। श्री राम ने मारीच को मानव अस्त्र से धक्का देकर मीलों दूर फेंक दिया था, परंतु उसे मारा नहीं था, क्योंकि मारीच को बाद में स्वर्णमृग बनकर आना था और सीता माता को लुभाकर भ्रम में डालना था। हम लोग ये जानते हैं कि गौतम ऋषि ने शाप देकर अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बना दिया था, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा है। गौतम जी ने अहिल्या को देवताओं के राजा इंद्र के साथ देखकर उनको शाप दे दिया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि शाप से अहिल्या अदृश्य हो गई थी और किसी को दिखाई नहीं देती थी और तपोवन में अपनी तपस्या में लगी रही। जब श्री राम विश्वामित्र के साथ उनके तपोवन में आए, उन्होंने अपने प्रभाव से अहिल्या को संसार में प्रकट कर दिया। वह सबको दिखने लगी और गौतम जी ने भी अहिल्या को स्वीकार कर लिया। अहिल्या घोर तप से बहुत पवित्र और ओजस्वी हो गई। वाल्मीकि रामायण में राम के बहुत गुणों का वर्णन है। वे बहुत ही ज्ञानी, संगीत के बहुत ज्ञानी और घोर धनुर्धारी थे। किसी को कोई कटु वचन नहीं बोलते थे और सबके अपराधों को क्षमा कर देते थे यदि किसी ने एक भी भला काम उनके लिए किया हो। परंतु यदि कोई समय आए जहां उनको कड़क बनकर अपनी बात कहनी होती थी, तो प्रभु श्री राम जरूर कहते थे। वो ये सब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। मैं सत्येंद्र विष्णु सिंह, सनातन धर्म का एक विद्यार्थी, आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।